हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के नए वीडियो में एंड नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका सम्मान हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर हमारा स्वभाव है सभी का सम्मान करना, तो हमारी ज़िंदगी में जो सभी प्रकार के इंसान आते हैं और कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको हम सम्मान दे के फिर बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमने उन्हें सम्मान दिया ही क्यों। तो दोस्तों, सबसे पहला कि कोई इंसान तीसरे के कहने पर अगर आपको कुछ कहता है या फिर आपको ताने करता है या फिर आप पर विश्वास ना करके आपको बिना पूछे बहुत सारी बातें सुना जाए, तो उस इंसान को सम्मान देना ज़रूरी नहीं है। उस इंसान से दूरी बना लेना अच्छी बात है, क्योंकि उस इंसान के मन में आपको लेके कोई विश्वास ही नहीं है। उसके अंदर तो आपको लेके सिर्फ निगेटिविटी है, यानी कि नकारात्मक सोच रखता है। अगर तीसरा इंसान कुछ कहता है तो पहले आपको आके पूछना चाहिए सामने वाले से, अगर आप उसे अपना समझते हैं। अगर वो तीसरे की बात सुन के आप पर जो भी कहना है उसको वो कह दिया, यानी कि उसके अंदर रिश्ता कुछ है ही नहीं आपका उसका, तो वैसे रिश्तों को तोड़ देना ही बेहतर है। उस रिश्ते में कोई सच्चाई नहीं है, आप ये समझ लीजिए। आप उसको झूठे पे सम्मान दिए जा रहे हो, आप उसे सम्मान देने के लायक ही नहीं है, वो आपका उसका रिश्ता है ही नहीं। तो ये चीज़ होता है। वैसे इंसान को सम्मान दो या ना दो, पर उससे दूरी बनाकर रहो ना। उसे बेइज्जत करने का कुछ भी है, ना ही उसके सवालों का जवाब देना आपके लिए ज़रूरी होना चाहिए, ना ही उसका सवाल सुनना ज़रूरी होना चाहिए। बस ये यूँ समझ लो कि तीसरे के कहने पे अगर आपके ऊपर आके वो सीधे बोलने लगता है, तो फिर बस ये समझ लो कि उस रिश्ते में कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों, दूसरी बात, जो इंसान आपके बुरे समय में आपको बुरा बनाए, आपको बुरा कहे, उस इंसान से दूर रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जॉब कर रहे होते हैं, हमारी जॉब अचानक से छूट जाती है, फिर इसके बाद कुछ परिवार के ही लोग हमें ताने देने लगते हैं। ये नहीं है कि नहीं है उस इंसान की जॉब छूट गई उसे हौसला दे ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, नहीं, वो आपको इस कदर गिराएंगे कि आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। यानी कि तुम कुछ करने लायक नहीं हो, तुम्हारी वजह से हम भी भुगत रहे हैं, ऐसी बातें करने लगते हैं। यानी कि डूबते हुए को जो और डुबाए, ऐसे इंसान से आप दूर रहिए। ऐसे इंसान को सम्मान देना ही नहीं चाहिए। अगर कोई डूब रहा है तो उसे निकालने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर कोई डूब रहा है तो डूब जाने दो, अगर थोड़ा बहुत बचने की उम्मीद है ना तो भी डूब ही जाने दो। ऐसा करते हैं लोग, डुबा देते हैं उसको। यानी कि अगर जॉब छूट गई तो ये नहीं कि उस बेटे का या बेटी का हौसला बढ़ाएं, वो जाके दूसरा काम देखे, करेगी भाई, जो कर रहा है वो तो करेगा, थोड़ा कम करेगा, थोड़ा ज़्यादा करेगा तो। लेकिन अगर आप लोग उसको तोड़ते जाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुमने ये किया तो ख़राब हो गया, वो किया तो ख़राब हो गया, तुम कुछ नहीं कर सकती, किस तरीके से गिराते हैं ये आप लोग खुद देखते होंगे आपके आजू बाजू में या फिर अपने घरों में। सभी के घरों में कुछ ना कुछ ऐसे निगेटिविटी लोग होते हैं, नकारात्मक सोच होती है इनकी, जो सिर्फ गिराने का काम करती है, ना कि उठाने का। तो आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो। क्योंकि मैं ये सोची समझी आंखों देखी बातें आप लोगों को बता रही हूँ, जो अनुभव मुझे हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से बता रही हूँ। हमारे दिमाग में चलने लगता है कि देखो वो ऐसे बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, मैं ये काम नहीं कर सकती। ऐसा होने लगता है, मन में आने लगता है ना कि जो चीज़ आपको आ भी रही है ना, वो चीज़ भी ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे नहीं आती है। आपको इतना अंदर से डर हो जाएगा ना कि आप वो काम करने जाओगे भी तो आपको ऐसा लगेगा नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपकी सोच को ही खराब कर दे। तीसरी बात दोस्तों, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारी तारीफ़ें कर करके हमें चने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा काम करती है, ये भी काम तो वो बहुत अच्छे से कर लेती है, मेरे जैसा दुनिया में उसके लिए कोई है ही नहीं, ऐसा लगेगा आपको। और दूसरे ही पल में आपको वो ज़मीन पर दे पटकेगा। यानी आपसे बुरा कोई इस दुनिया में उसके लिए है ही नहीं। वो साबित भी कर देगा कि आप बहुत गए गुजरे हो, आप जैसा निकम्मा निठल्ला कोई है ही नहीं।
ऐसा बदनामी देते हैं लोग। कुछ लोग तो गले मिलेंगे, आज इस तरीके से गले मिलेंगे कि जैसे आपके बिना उनकी ज़िंदगी चलेगी ही नहीं चलेगी। इस तरीके का उनके मतलब इस तरीके का दिखावा करते हैं और दूसरे ही पल में गालियों की बौछार कर देते हैं। मतलब ऐसा लगेगा कि आप उनके सामने पड़ जाओगे ना तो उनके बुरे दिन की शुरुआत हो जाएगी। आप दूर ही रहो, उनका कहना ये होता है। तो कभी गले लगते हैं, कभी गालियाँ सुना देते हैं। कुछ लोगों के लिए दोस्तों, आप एक दिन सोने से भरे हुए बर्तन होते हो, यानी कि वो इस तरीके से कहते हैं ना कि मतलब हम जो भी हैं वो इनकी वजह से हैं, हमारी ज़िंदगी में जो भी है ना सब इनकी वजह से है, ये ना रहे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। यानी कि आप सोने के बर्तन हो उनके लिए और कुछ ही पल में आप उनके पैर के पायदान हो जाते हैं, वो भी सड़ा हुआ। आपको साबित कर देते हैं कि आप उनके पैर के पायदान हो, वो भी सड़ा हुआ। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, ऐसा लगता है ना कि हम जिस दिन नहीं रहेंगे उनकी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी। इतना सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि भाई अरे उसको ये करना है, अरे उनके लिए ये लाना है। दिन भर आप उनके बारे में सोचते रहते हो और उन्हें कहीं आपसे कोई अच्छा मिल गया, आपसे कोई ज़्यादा पैसे वाला मिल गया तो आपको वो पैर की पायदान समझने लगते हैं। अब तुम्हारा काम क्या है, तुमसे बड़ा मिल गया है कोई, अब तुम्हारा काम नहीं है, अब यहाँ से निकल लो। तो ये दिखावे का प्रेम होता है। ऐसे प्रेम जाल में आप ना फंसो। ये जो प्रेम होता है ना आपको मतलब डुबो देगा, आप जीने का मन नहीं करेगा। इस तरीके के लोग कोई जिंदा आदमी को लाश बना देते हैं, बस यूँ समझ लीजिए। क्योंकि आप जब तक उनको पैसे से तोल रहे हैं, यानी उनकी हर चीज़ें पूरी कर रहे हैं, तो आपको सम्मान की आदत हो जाती है, प्यार की आदत हो जाती है। जब तक आप उनको दोगे तब तक वो आपसे प्यार करेंगे, आपको सम्मान देंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो सारी चीज़ों की आपको आदत लग जाएगी और जब आप वो नहीं कर पाओगे या फिर आपसे ज़्यादा करने वाला आ जाएगा तो आपकी ज़रूरत उनकी निगाह में रहेगी नहीं, तो आपको उतना इज्जत, सम्मान और प्यार मिलेगा नहीं, बल्कि आप बेइज्जत किए जाओगे। तो आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप मेंटली में हमेशा आपके दिमाग में ये आएगा कि हम उसको इतना करते थे, वो हमें बेइज्जत कर दिया, हमें इस तरीके से कर दिया। यानी आप अंदर से एकदम से टूट जाओगे, आपकी इच्छा नहीं होगी कि आप कुछ करो। तो बस इन सारे चीज़ों को समझिए आप और गहराइयों से समझिए। शायद मैं समझा पाई हूँ आप लोगों को अच्छे से, और नहीं समझा पाई हूँ तो भी आप बातों को समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि जो आपको समझते नहीं हैं उनसे दूर रहिए, जो आपको इस्तेमाल करते हैं उनको समझिए, बारीकी से समझिए, फिर आप उनके ऊपर खर्च करिए या फिर आप उनकी तरफ हाथ बढ़ाइए। आप जिस इंसान के साथ में एक पल के लिए खड़े हो रहे हो ना, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करिए कि वो किस टाइप का इंसान है, हमारे साथ कितने कदम चल सकता है, वो आपके बारे में क्या सोचता है। यानी कि जो नकारात्मक सोच वाले हैं ना, उनसे आप दूर रहिए। बस इतनी सी बात है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।